एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अपकमिंग आईपीओ को अपकमिंग आईपीओ लिस्ट के बारे में बात करें। जुलाई मंथ जो रेस्ट ऑफ जुलाई यहाँ पे बची हुई है, इस जुलाई मंथ में कितने टोटल 8 आईपीओ आने की चांस बन रही है। इनमें से कई सारे आईपीओ यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी वाली हम लोगों को दिख रही है, तो उनके लिए पहले से आप लोगों को अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए। उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे हीरो फिनकॉर्प आईपीओ, इस कंपनी की अप्रूवल यहाँ पे ऑलरेडी सेबी के पास से मिल चुका है 2026, यानी कि आपको इसी मंथ इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बन रही है। मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो इस कंपनी की 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे हम लोग को आते हुए दिखेगी और कंपनी की टोटल इशू साइज लगभग 3668 करोड़ की दिख रही है, जिसमें से 2100 करोड़ की बात करें फ्रेश इशू है और रेस्ट ऑफ 1568 करोड़ जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की ओवरऑल जो 3668 करोड़ की इशू साइज है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में बात करते हैं तो 75% शेयर क्यूआईबी के पास गई है, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास, 10% शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो ओवरऑल डिस्कशन में यहाँ पे जो दिख रही है उनको यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को दिख रही है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर पहले से आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में बनेगी। वैसे इस कंपनी की अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। अब इस कंपनी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आरएचई फाइल जब की जाएगी, उस आरएचई फाइल से पहले यहाँ पे इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी के एक शेयर को आप लोगों को पहले से ओन करना होगा, तो जाकर आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 2 से 3 महीने बचा हुआ है। जो इस कंपनी के सेबी की अप्रूवल मिली थी वो पिछले साल मिला था, और जो यहाँ पे इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही थी मिडिल ईस्ट में, उसके कारण से जो यहाँ पे इसकी एक रिकॉर्ड डेट रखा गया था, उस डेट तक इस कंपनी की आईपीओ आ जानी चाहिए थी, वो डेट समाप्त हो चुका था। लेकिन सेबी की तरफ से जो 6 महीने का एक्सटेंशन मिली है, उस एक्सटेंशन की वजह से आपको इस कंपनी की अब आने वाले समय में 2 से 3 महीने में यहाँ पे आपकी आईपीओ आते हुए दिख जाएगी। हीरो मोटर्स कंपनी की भी आईपीओ यहाँ पे आने वाली है। इस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रहने वाली है। प्राइस वन यहाँ पे नहीं आई, जैसे ही इस कंपनी का ऑफिशियल डेट और यहाँ पे अपडेट आती है तो आपको इस कंपनी की प्राइस बैंड भी हम लोगों को दिख जाएगी। और वैसे इस कंपनी की इशू साइज लगभग 1200 करोड़ की रहने वाली है। इस इशू साइज में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस इशू साइज में जो दिख रही है उनको यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की 800 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी के पास डायरेक्ट 800 करोड़ पर जाने वाली है और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रोमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करेंगे। टोटल इशू साइज में से 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को यहाँ पे एलोकेट करी जाएगी। कंपनी की आने वाले समय में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जो भी होगी आपको अपडेट कर दी जाएंगे जैसे ही इस कंपनी की अपडेट आती है। ESDS सॉफ्टवेयर आईपीओ, इस कंपनी की जो आईपीओ आएगी इसमें आप लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग पे तो देखना ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को पूरी तरीके से अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके चलिए, क्योंकि यह कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पे डाटा सेंटर पे जो काम करती है पूरी फोर्स के साथ इस कंपनी के द्वारा डाटा सेंटर में से ही कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि 100% डाटा सेंटर में काम करने वाली आईपीओ कंपनी की आईपीओ यहाँ पे हम लोगों को आते हुए दिख रही है। इस कंपनी की इशू साइज 600 करोड़ की रहने वाली है। ESDS सॉफ्टवेयर आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस कंपनी की जो आईपीओ आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बन रही है, क्योंकि इस तरीके की एक भी कंपनी BSE NSE दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे इस कंपनी को मोनोपोली भी इंजॉय कंपनी करेगी, जिसके कारण से इस कंपनी की आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बन रही है। लेकिन इस कंपनी में अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि टोटल इशू साइज की 10% तक की ही शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है, यानी कि 60 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर ही रिटेलर्स के पास जाएगी। तो उस चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डिमेट अकाउंट से एक लॉट यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देखेंगे तो आने वाले समय में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में मिल सकती है। यहाँ पे EAAA इंडिया अल्टरनेटिव आईपीओ, इस कंपनी की भी आईपीओ यहाँ पे इसी मंथ आपको आने की चांस है। और इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इशू साइज लगभग इस कंपनी की कितनी दिख रही है तो 1500 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज है। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इस कंपनी की जो प्रमोटर्स है उनके बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे इस कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करें इशू साइज की, तो इशू साइज की यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किए जाएंगे, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। कंपनी की आने वाले समय में यहाँ पे इस कंपनी की जो पेरेंट्स कंपनी पहले से ही लिस्टेड है उन कंपनी की एक भी शेयर को आप लोग पहले से बाइंग करके रखेंगे। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी की लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी में 100% स्टेक उन्हीं की है, तो यहाँ पे इस कंपनी की एक भी शेयर पहले से यदि आप
बाइंग करके रखेंगे तो EAAA इंडिया अल्टरनेटिव IPO में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगी। इस IPO के बारे में आप लोगों की ओपिनियन किस तरीके से, कैसे आप लोग प्लान करो, कमेंट्स करके बता सकते हो। SBI AMC IPO को देखें तो SBI AMC IPO की यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट मार्केट में चल रही है, अभी तक ऑफिशियल डेट हम लोग को आते हुए नहीं दिखा है। ऑफिशियल अपडेट जैसे ही आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे 14 जुलाई से IPO ओपन हो सकती है, 16 जुलाई से IPO क्लोजिंग डेट। वैसे इस कंपनी की इशू साइज लगभग यहाँ पे 12,000 करोड़ की रहने वाली है। 11,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक की इस कंपनी की साइज रहेगी, जिसमें से 50% शेयर QIP को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको नई कैटेगरी को। 35% शेयर जो रिटेलर्स को एलोकेट करी जाएगी, इसमें आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से ज़्यादा बन रही है। और कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की 17 जुलाई की बात करते हैं तो यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 20 जुलाई यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है कि 20 जुलाई डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 11 जुलाई कंपनी की लिस्टिंग, 21 जुलाई कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होगी। यहाँ पे कुसुमकर IPO के बारे में बात करें तो ये कंपनी यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो कि स्टार्ट हो रही है कल से, इसी वीक में आपको 8 जुलाई से IPO ओपन होगी। 10 जुलाई इस IPO की क्लोजिंग डेट रहेगी। कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 रहने वाली है। प्राइस बन के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बन 419 रुपये रहेंगी और 650 करोड़ की टोटल इशू साइज रहने वाला है। इस 650 करोड़ की इशू साइज में से 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको नई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। 13 जुलाई अलॉटमेंट डेट है। 14 जुलाई पैसे रिफंड करने की डेट है। 14 जुलाई डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 15 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। मिनिमम इस IPO में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,665 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI की बात करते हैं 2,05,310 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बारे में बात करते हैं तो 10,11,885 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और एक और IPO की जो ऑफिशियल डेट आ चुकी है, इसकी प्राइस बैंड कल हम लोगों को दिख जाएगी, तो उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में रिव्यू वाली वीडियो आपको इस चैनल पर इवनिंग तक मिल जाएगी। यहाँ पे लेजर पावर एंड इन्फा IPO के बारे में बात करें 9 जुलाई से IPO ओपन होगी। 30 जुलाई से IPO क्लोजिंग डेट, फेस वैल्यू ₹5। और इस कंपनी की जो इशू साइज है वो 742 करोड़ की रहने वाली है, जिसमें से 542 करोड़ फ्रेश इशू और 200 करोड़ की बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 13 जुलाई क्लोजिंग डेट है। 14 जुलाई अलॉटमेंट डेट रखी गई है। फिर 15 जुलाई यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 15 जुलाई को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 16 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। तो इन सभी मेन बोर्ड IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको आने वाले समय में जुलाई मंथ में ही आने के चांस बढ़े। इन सभी IPO के लिए पहले से आप लोगों को तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए कि सभी IPO बेहतरीन दिख रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर कंपनी के द्वारा कट ऑफ प्राइस सही रखनी होगी। उसके बाद इस सभी कंपनियों में आपको अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। वैसे इन सभी IPO के बारे में जब भी ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड या ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी जो भी एक्टिविटी होगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुँच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक दी जय हिंद, जय भारत।